So, statistics, the demand of the statistics chapter is there. It's an easy chapter to score maximum marks. So the first things comes over here. We will start this exercise in reverse order. So first is we will focus on mean, median, mode and empirical formula, जो इन तीनों को जोड़ेगा. ठीक है? So mean for ungrouped data कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x bar is equals to summation of xi या sum of all observation upon, you can say here, number of observation. ये हो गया ग्रेड 7th वाला फॉर्मूला. ग्रेड 9th में भी ये आता है. कैसा क्वेश्चन आएगा इसमें? आपसे पूछेगा फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर. फटाफट कौन आंसर देना चाहता है? फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर. Find the mean of first 10 prime. Anyway, the first prime number is 2. Most of the student 1 ले लेता है. 1 is neither a prime number nor a composite number, unique number. दूसरा 3, then 5, then 7, then 11, then 13, then 17, then 19, then 23. कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 29 divided by 10. अगर आप इनको ऐड करोगे तो 129 आएगा. डिवाइडेड बाय 10. आंसर 1 मार्क्स. Sir, but you told first 5 prime numbers. वो बेटा फर्स्ट 10 प्राइम नंबर. ये देखो लिखा हुआ भी है स्क्रीन में. दिख रहा है आपको? Oh, sorry sir, it's visible 5 or क्यों 10 दिख रहा है ना? फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर. कोई बात नहीं, आपने फर्स्ट 5 का निकाल लिया, राइट? yes sir. हाँ तो कोई बात नहीं, कंसेप्चुअल यू आर राइट. आई हैव आस्क्ड फॉर फर्स्ट 10. ठीक है? दिस वाज द फॉर्मूला फॉर अनग्रुप्ड डेटा जो ग्रेड 7th से आ रहा है. ग्रेड 9th में नया क्या है? तो ग्रेड 9th में आपको मीन पूछ सकता है फॉर ग्रुप्ड डेटा. ध्यान से समझना. ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप डेटा मतलब क्लास इंटरवल. Yes, Asna, can you read out at least? Sir, your voice is not clear. Can you read out this? Yes sir. Yeah, please. Sir, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. और ये लिखा मैंने सामने फ्रीक्वेंसी 3 5 7 2 6, राइट? Yes sir. आपसे क्या मांगेगा? बोलेगा फाइंड मीन. ठीक है? Okay sir. So this is called group data. ठीक है? Got it sir. This is group data because जो पहले का अपर लिमिट है, दिख रहा है अपर लिमिट? Yes sir. वही दूसरे का क्या है?
क्या Lower. लिखा मैंने? जो पहले का अपर लिमिट हो, तरुण इफ योर ऑडियो कैन वर्क, जो पहले का अपर लिमिट हो अगर वही दूसरे का लोअर लिमिट होता है तो ऐसे क्लास को कंटिन्यूअस क्लास कहते हैं. Now if anybody asks you find mean, so the formula is x bar summation of xi into fi upon summation of fi. अब आता है कि सर what is xi? तो xi stands for class mark. How do we find class mark? Class mark का फॉर्मूला है upper class limit plus लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2. तो उस तरह से अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 10, 10 का आधा 5, देन 15, 25, 35, 45, ये निकल गया मेरा xi. अब फॉर्मूला क्या कह रहा है? xi इंटू fi. ये मैंने एक और कॉलम बना लिया. 3 5 15, 75, 175, 70 और ये हो गया 6 5 30 एंड दिस इज 270. इस सिंबल का मतलब है समेशन, यानी कि सबका जोड़. तो सबको जोड़ लो. 270, 70 दैट इज 340, 340, 440, 440 आई थिंक सो 590, 605. अगर कैलकुलेशन एरर नहीं है तो समेशन ऑफ xi fi 605 अपॉन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी. ये देखो 8, 15, 17 एंड 23. जो भी सॉल्व करके आया दैट विल बी योर मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा. वीडियो भी बना रहा हूं, चेक कर लेना. नया क्या आया? क्लास मार्क. किससे रिप्रेजेंट किया? xi से. What is the formula to calculate class mark? Upper class limit plus lower class limit upon 2. किसी भी क्लास का छोटे वाले को लोअर कहेंगे, बड़े वाले को अपर कहेंगे. और अगर क्लास कंटिन्यूअस है तो इनके बीच का जो गैप दिख रहा है इसको स्टैट्स में कह देते हैं क्लास साइज. How do you calculate class size? Upper class limit minus lower class limit of any class. जो कि यहां पर कितने का दिख रहा है? 10 का. ये हुआ 9 स्टैंडर्ड का. इसमें तुम्हें जो क्वेश्चन देगा अभी मैं लिखूंगा वही आएगा. I repeat, the mean of 5 number is 30, right Nimai? So x bar, how to start? X bar is equals to summation of xi upon n. मीन की जगह बैठा दो 30. समेशन नहीं पता. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5. तो यहां से समेशन आया 5 नंबर का 150. Nimai, are you there? Yes, sir. नाउ एक नंबर हट गया, राइट? तो अब आपका जो नया मीन है उसकी जगह 24 बैठा दूं. हाँ. समेशन ऑफ xi नहीं पता और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना रह गया? 4. तो 24 4 जा कितना हो गया? 96. ये 4 नंबर का समेशन आ गया. हाँ. और ये 5 नंबर का था. हाँ. तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो जो नंबर हटा वो पता चल जाएगा. वो 1 नंबर का होएगा 54. यानी कि वो नंबर जो तुमने हटाया उसका आंसर क्या है? 54. Yes. What is the question? The mean of 50 observation is 250, right? It was detected on checking that the value of 165, ध्यान से, value of 165 was wrongly copied as 114. Find the correct mean.
2 मिनट दिया आप लोगों को ट्राई कर. The mean of 50 observations was 250. बस hold. The mean of 50 observation, right? Yes, sir. So number of observation कितना दिख गया? 50. Mean कितना दिख गया? 250. तो क्या नहीं पता? XI, summation of XI. यहां तक तो क्लियर है ना? Yes, sir. तो यहां से एक बच्चा आराम से 25 into 5 करेगा तो कितना बोलेगा? 125. और 2 जीरो लगा दूं? हम्म. ये आ गया 250, मतलब 50 स्टूडेंट्स का टोटल सम. अब क्या बोल रहा है? इट वॉज डिटेक्टेड ऑन चेकिंग दैट द वैल्यू ऑफ 165 वॉज रॉन्गली कॉपीड एज 115. यानी कि कॉपी करना क्या था? 165. लेकिन लिख क्या दिया? 115. तो कितना? प्लस 50. यस. कितना कम लिखा अपन ने? 50. यानी कि 50 इसमें जोड़ दूं तो आपके पास नया समेशन कितना आया? 12550 लिख दूं? Yes, sir. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतना ही है. Yes, sir. नया मीन पूछा था, राइट? Okay, sir. तो कुशाग्र का आंसर राइट है अगर कुशाग्र ने सॉल्व करके दिया है तो. 251. The mean of 80 items was found to be 25. If at the time of calculation 2 items were wrongly copied as 60 and 40 instead of 16 and 4, then find the correct mean. 2 मिनट दिया. आपको नहीं लगा निमय कि ये सेम सा है? Yes, sir. पर इसमें 2 नंबर्स थे ना तो उसमें कंफ्यूज हो क्या गया. हो गया? कंफ्यूज तो बहुत होते हो आजकल आप. The mean of 80 was found to be 25. 2000 हो गया क्या? हाँ सर, 2000 आ गया. अब इंग्लिश. If at the time of calculation 2 items were wrongly copied